आइए त्वरण तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज यूनिट एंड डायमेंशन का हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ लिख लीजिएगा, हेडिंग दीजिए बल। बल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बराबर यानी बल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या लिखिएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, त्वरण को a से, और द्रव्यमान का यूनिट kg, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड। आपको बताए थे कि kg का डायमेंशन m होता है, मीटर के लिए आप l लिखिएगा, और टाइम के लिए जब बटा में तो इसको बटा में t दे दीजिए। तो पूर्ण रूप से आप यदि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या लिखेगा, एम एल टी पर पावर -2 क्यों लिखे हैं ये जान लीजिए, क्योंकि टी पे पावर स्क्वायर है और ये अपोन में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में होगा, इसीलिए हम क्या लिखें एम एल टी पर पावर -2। ये किसका हो गया, फोर्स का यानी बल का। अब 7 नंबर पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, संवेग। यहाँ लिख लीजिए संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी, यानी द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग आप लिख सकते हैं। द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट kg, और वेग के लिए क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। यानी kg है तो kg का यूनिट m हो गया, और m है, मीटर का यूनिट l हो गया, और बटा s, यानी तो बटा s मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। तो टाइम के लिए आप लोग क्या लिखिएगा, t। तब इसका बीमो लिखेंगे तो एम एल टी पर पावर -1 लिख सकते हैं, एम एल टी पर पावर -1 है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है। अब लिखिए आवेग। आवेग का आपको यूनिट पूछेगा एग्जाम में, ये होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी बल इंटू समय। तो इसके लिए आप क्या लिखेगा, बल का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड, यानी न्यूटन इंटू सेकंड। अब न्यूटन है तो फोर्स का बीमा एम एल टी पर पावर -2, और टाइम है तो टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, टी। तो इसको क्या लिखेंगे, एम एल, देखिए टी पर पावर -1। आप पूछिएगा -1 क्यों लिखे हैं, एक चीज़ साइड में यहाँ लिख लीजिए नोट देकर। देखिए दोनों का बेस समान है, जब बेस समान होगा ना तो पावर ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये होगा -2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, +1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2 + 1, यानी -2 ज़्यादा और +1 कम है, तो ये घटेगा। घटने का अर्थ क्या हो गया, -1, यानी टी पर पावर -1। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एम एल टी पर पावर -1, ठीक ना। अब आगे लिख लीजिए आप लोग दाब। दाब बराबर, दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स बटा एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए आप क्या लिखिएगा, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, ये यूनिट हो गया इसका। अब हो गया, इसको क्या लिखिएगा, न्यूटन के लिए यानी फोर्स के लिए एम एल टी पर पावर -2, और एरिया के लिए क्या लिखिएगा, एल स्क्वायर। एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर हो गया तो इसको क्या लिखिएगा, एम, और ऊपर जाएगा -1 टी पे पावर -2। तो दाब का क्या हो गया, एम एल पर पावर -1 और टी पे पावर -2। ये क्या हो गया, इसका बीमा हो गया, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद लिखिए पृष्ठ तनाव। क्या लिखिएगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का अर्थ होता है सरफेस टेंशन, इंग्लिश में बोलते हैं। ये होता है फोर्स बटा लेंथ, फोर्स बटा लेंथ। तो फोर्स का हम लोग न्यूटन, मीटर की यूनिट क्या होता है, मीटर, न्यूटन, फोर्स के लिए न्यूटन, और एल हो गया लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, मीटर। तो इसका बीमा लिखना चाहे तो फोर्स का बीमा एम एल टी पर पावर -2, और क्या है, मीटर। तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल, एल से एल कट गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल पर पावर -2, या और करके लिख सकते हैं हम एम एल पर पावर -2 टी पर पावर 0, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे लिख लीजिए आप लोग वर्क। वर्क, वर्क मतलब कार्य, इसको W से डिनोट करते हैं, ये होता है F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से डिनोट करते हैं, जिसको हम विस्थापन कहते हैं, यानी बल इंटू विस्थापन। तो इसका क्या लिखिएगा, फोर्स का न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो फिर यहाँ फोर्स के लिए बीमा एम एल टी -2, और मीटर के लिए एल। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, एम एल टी पर पावर 2, एल पर पावर 2 टी -2, ये हो गया वर्क का।
देखिए हम आपको क्या बताए थे, फोर्स का याद रखिएगा। अब सामने में देख सकते हैं फोर्स का कितना बार यूज हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब लिखिए टॉर्क। टॉर्क को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं बल आघूर्ण, यहाँ लिख लीजिए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है एफ इंटू आर। एफ इंटू आर मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होगा। एफ मतलब बता सकते हैं फोर्स, और आर मतलब त्रिज्या, ठीक है ना, आर मतलब त्रिज्या। अब बताइएगा एफ का हम क्या लिख सकते हैं, एफ को न्यूटन से डिनोट कर सकते हैं यूनिट, और आर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एम। अब हमको फोर्स का डायमेंशन लिखना, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू लिख सकते हैं, एकदम सही है। और त्रिज्या के लिए आर लिए तो, और आर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एल। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एम एल टी, एम एल पर पावर 2 और टी पर पावर -2। इसको याद रखिएगा, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। अब आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में पूछ देता है किस किस चीज़ का डायमेंशन और यूनिट समान होता है। तब सामने में देख सकते हैं वर्क हो गया जिसको हम कार्य करते हैं, और बल आघूर्ण, ये दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिख लीजिए, या छोड़िए आप लिखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक लिख लीजिए। अब यहाँ लिखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसका लिखने से पहले इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यही जानते। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब जी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2। अब बताइए फोर्स का यूनिट न्यूटन, और क्या हो गया आर, आर हो गया दूरी, यानी दूरी क्या हो गया, एम स्क्वायर। एम स्क्वायर दूरी के लिए एम, तो एम स्क्वायर। अब हो गया के जी, तो ये हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए आप लोग क्या लिखिएगा, के जी स्क्वायर। देखिए m1 m2 माने हैं, ये सही है, दोनों मास अलग है, ठीक है ना, लेकिन जब यूनिट लिखेंगे तो यूनिट सेम होता है। तो के जी स्क्वायर हो गया, m1 इंटू m2 हुआ। तो ये मत समझिएगा m1 का वैल्यू और कुछ और होगा और m2 का वैल्यू कुछ होगा, नहीं। यूनिट जब लिखेंगे तो यूनिट सेम होता है, यूनिट क्या हो जाएगा, के जी स्क्वायर। तो यहाँ आप लोग अब बीमा लिखना है, तो हम फोर्स का क्या बताए थे, एम एल टी पर पावर -2 ये लिख सकते हैं। और मीटर है, तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया। अब देखिए के जी स्क्वायर है, तो यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, एक एम से एक एम चला गया, सही हो गया। अब एम बटा में ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स, तो एम पर पावर -1। एल है, यहाँ एल स्क्वायर है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो क्या हो गया, एल क्यू। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, टी पर पावर -2। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, एम पर पावर -1, एल पर पावर क्यू, टी पर पावर -2। ये क्या हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है, जो याद रखिएगा, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। अब आगे आइए, अब 14वां नंबर में आप लोग लिख लिए शक्ति। शक्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पावर, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये होता है W बटा टी, ठीक है, यानी वर्क बटा टाइम। अब देखिए वर्क का हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा बटा टी, ये फॉर्मूला होता है। चूँकि देखिए यूनिट में इसका कोई ज़रूरी ना है ना डायमेंशन में, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते, यही कारण हम क्या लिखते हैं, एफ एस बटा टी। अब आप हम लोग को हमको बताइएगा, तो फोर्स का बीमा के फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और एस क्या हो गया आपका विस्थापन, तो इसके लिए मीटर, टाइम के लिए एस इंटू सेकेंड। तो अब इसका डायमेंशन लिखना, तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम एल टी -2 लिख सकते हैं। और मीटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल, और टाइम के लिए एस है, तो ये हो गया इसका बीमा टी। तो इसको आप लोग क्या लिखिएगा, ये बताइए। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, एम हो गया एल स्क्वायर, और जो टी है ऊपर जाएगा तो माइनस, तो टी -3। तो क्या होगा, फिर से एक बार फ्रेश से यहाँ लिख लीजिए, एम एल पर पावर 2 टी -3, ये क्या हो गया, पावर का बीमा हो गया, यानी। अब आइए इसके बाद लिखिए गुरुत्वीय विभव। अब आगे हेडिंग दे दीजिए आप लोग, क्या दीजिएगा, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है
कार्य बटा द्रव्यमान। अब कार्य का अभी हम आप लोग को बताएं एफ एस बटा टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ एस, इसको क्या लिखिएगा के जी, तो इसका क्या लिखिएगा न्यूटन, और एस हो गया आपका विस्थापन, इसके लिए मीटर, ये के जी है तो के जी ही रहेगा। ठीक, अब इसके लिए आइए फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, और मीटर के लिए एल, बी के जी है तो इसके लिए एम, तो एम से एम यहाँ कट गया तो आप क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, यहाँ लिख सकते हैं एम स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, या और करके लिखना चाहते हैं तो एम जीरो एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू आप लिख सकते हैं। अब आगे आइए 16वां नंबर में लिखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके लिए हम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एफ बराबर होता है ए डी वी बटा डी एक्स। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नियतांक यही हुआ, तो यानी इस क्या लिखेगा ईटा बराबर एफ डी एक्स ए इंटू डी वी। अब फोर्स के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स के लिए न्यूटन जानते हैं, हो गया। अब डी एक्स है तो इसके ये हो गया मीटर, तो मीटर लिख से दीजिए, एक के लिए मीटर स्क्वायर, और डी भी है यानी त्वरण, तो बेग के लिए मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ से ये कट गया तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन एस, चूँकि बटा में तो ये ऊपर जाएगा एन इंटू एस बटे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है। अब इसका बीमा हमको बताइए क्या होगा फोर्स का, एम एल टी माइनस टू हो गया, और टाइम है तो टाइम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं टी, ठीक है ना। अब मीटर स्क्वायर है तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर, क्या हो गया एल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो होता है डायमेंशन ये होता है, याद रखिएगा, और ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। अब आगे लिख लीजिए भार, और क्या लिखिएगा भार, भार के लिए आप क्या लिख सकते हैं ये बताइए, भार हो गया वेट, भार हो गया वेट। आप लोग जानते हैं भार बराबर क्या होता है एम जी, एम जी क्या हो गया मास हो गया, और जी क्या हो गया आपका त्वरण, ग्रेविटेशनल त्वरण जो कहते हैं ना वही हुआ ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो त्वरण इसको एम हो गया के जी द्रव्यमान, द्रव्यमान एम हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए के जी, और जी के लिए हम क्या लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा मात्रा स्क्वायर, तो के जी के लिए क्या लिखिएगा एम, और मीटर हो गया, मीटर के लिए क्या लिखिएगा एल, मीटर के लिए एल, इसके लिए क्या लिखिएगा टी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं एम एल टी पर पावर माइनस टू, ये आपका किसका बीमा हो गया एम एल टी पर पावर टू। इसको याद रखेगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक ना। अब आगे आइए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और लिख लीजिए यहाँ आप लोग प्लैंक कांस्टेंट, आप लोग लिख सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक लिख सकते हैं। प्लैंक नियतांक बराबर क्या होगा बताइए, जानते हैं तो ऊर्जा लिख लीजिए, ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं जूल बटा सेकेंड, और इसका बीमा लिख लीजिए एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस वन। अब बताएं आपको, शायद इसका आप फाइंड इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद आइए एक होता है लेटेंट हीट, क्या होता है लेटेंट हीट, जिसको हम क्या कहते हैं गुप्त उष्मा लिख सकते हैं, गुप्त उष्मा, इंग्लिश में इसको क्या कहिएगा लेटेंट हीट। क्यू बराबर होता है एम इंटू एल, और एम इंटू एल, यही एल जो होता है इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, तो एल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू इन बटा एम, तो ये क्या होगा क्यू हो गया जूल और एम हो गया के जी, तो इसको के जी से डिनोट करेंगे। अब जूल का हम लोग बताएं आपको न्यूटन मीटर बटा के जी हो गया, ठीक है ना। अभी न्यूटन हो गया, न्यूटन के लिए एम एल टी पर पावर माइनस टू, और मीटर के लिए एल से लिखिएगा के जी के लिए
एम से डिनोट करिएगा। तो एम से एम कट गया तो आपका यहाँ क्या बच गया, एल स्क्वायर टी पर पावर -2। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आगे एक लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अब बताइए m को हम क्या लिख सकते हैं, kg, और ये क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको क्या लिखेंगे g इंटू एस स्क्वायर। अब हाइट है, हाइट के लिए m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं kg m स्क्वायर बटा एस स्क्वायर। तो kg के लिए m, इसके लिए हो गया एल स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेकेंड के लिए होगा टी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखिएगा m एल स्क्वायर टी पर पावर -2। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक और बता रहे हैं जो आज तक हमको नहीं लगता आपको कोई टीचर भी बताए होंगे, लिख सकते हैं आप 21 नंबर में लिखिए v बराबर क्या होगा आई आर। v बराबर क्या होता है आई आर, और r बराबर आप क्या लिख सकते हैं v बटा आई। अब v बराबर क्या होता है वर्क डन बटा क्यू जानते हैं क्या होता है, क्यू उष्मा जो होता है वही इसी से रिलेट करता है। अब लिख लिए ये हो गया। अब v का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, v बराबर हो गया WD यानी वर्क डन बटा QI हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F इंटू डी, Q बराबर IT उष्मा का Q बराबर हम लोग जानते हैं IT होता है, इसको याद रखिएगा Q बराबर IT। तो Q बराबर IT और ये आपका हो गया I, तो यहाँ क्या हो गया FD बटा आई स्क्वायर इंटू टी हो गया। तो F के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ML टी पर पावर -2, ठीक है ना। D हो गया, ये जो दूरी मापते वो हो गया, तो इसका B में क्या हो गया L हो गया। अब I है तो I के लिए एम्पियर, तो एम्पियर के लिए हम क्या बताए थे ए हो गया, और टी के लिए हम क्या बताए थे आपको, टी हो गया सेकेंड, और सेकेंड के लिए हम आपको क्या बताए थे टी ही होगा, इसको एज ए टीज लिखिए। अब लिखना चाहते हैं बीमा कैसे लिखिएगा, एम हो गया ठीक, एल इंटू एल तो एल स्क्वायर हो गया, टी पे पावर -2 हो गया, ए पर पावर -2 हो गया, फिर टी ऊपर गया तो -1 हो गया। फिर आगे लिखिए एम हो गया, लिख सकते हैं आप एम हो गया, एल स्क्वायर हो गया, टी पे पावर -3 हो गया, ए पे पावर -2 हो गया। चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 फिर आपको अगला वीडियो बना के पार्ट 3 में आपको देंगे।